कि खिंजीर की जो खाल है उस खाल में आलिम को लपेट कर जिंदा आग में डाल दिया जाता था। ये हजरात उलमाए किराम के साथ किया जाता था। और जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज बिल्कुल काबिज हो गया, 1857 की लड़ाई हुई और मुसलमान और हिंदुस्तान के जितने अफराद थे उन्होंने उसके अंदर शिकस्त खाई, जंग हार गए। उसके बाद अंग्रेज इस मुल्क पर बहुत अच्छी तरह काबिज हो गया। अब उसकी जो अगली कोशिश थी वो ये थी कि मुल्क पर तो मैं काबिज हो गया, अब मुसलमानों के दिमाग पर मुझे कब्जा करना है। अब उसने ये कोशिश की कि अंग्रेज़ों को बुलाया, बरतानिया से ईसाइयों को बुलाया, ईसाई पादरियों को बुलाया और उन्होंने आकर हिंदुस्तान के अंदर ईसाइयत की तबलीग शुरू की। खुद लिखते हैं इस बात को कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पाकिस्तान के पेशावर तक कोई गया, तरह तरह की मुसीबतों के अंदर उनको मुब्तला किया गया। हत्ता कि वो मदरसा इसी तनाजुर में बनाया गया था कि अंग्रेज मुसलमानों के बच्चों को ईसाई बनाना चाहता था, तो मुसलमानों ने ये कोशिश की कि मुसलमानों के बच्चे मुसलमान रहे, इसलिए वो मदरसा बनाया गया। और उस अंग्रेज ने स्पेन पर भी कब्जा किया था, बल्कि स्पेन पर भी कब्जा किया था और वहाँ के जितने भी मुसलमान थे उन सबको अपना मजहब बना दिया था, ईसाई बना दिया था। अंग्रेज ने तफसील से बताया। इसके बारे में तो मेरा इल्म इतना नहीं है, लेकिन मुख्तसर बात ये है कि ये मुल्क हमारा हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पर मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ बिरादरी के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ ज़बानों को बोलने वाले लोग रहते हैं और मुख्तलिफ कल्चर को अपनाने वाले लोग रहते हैं। ये एक ऐसे गुलदस्ते की तरह है जो अलग अलग तरह के रंगों से मिलकर, अलग अलग तरह के फूलों से मिलकर बना है। लेकिन मौजूदा हालात में ये देखा जा रहा है कि ये एक ही रंग का गुलदस्ता बनाने की लगातार साजिश की जा रही है। यह गौर करने वाली बात है कि जब किसी खेत में खेती की जाती है तो वहाँ पर जब सब लोग मिलकर, एक परिवार के अगर 10 बेटे हैं, 10 बेटे मिलकर उसमें खेती करते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि फसल कटने पर सिर्फ एक बेटे को उसका हक मिलना चाहिए? ये गैर वाजिब बात, ये जुल्म और नाइंसाफी वाली बात है। जो कुछ भी हुआ, हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ किया देश को आज़ाद कराने के लिए, वो हम सबको मालूम है। लेकिन अगर हमारे अंदर किसी चीज़ की जो कमी पाई जाती है, वो चीज़ है हमारे अंदर एहसास। हमें हर प्रोग्राम में बतलाया जाता है और हमें पता भी चल जाता है कि मुसलमान है। यूसुफ अली साहब ने लखनऊ में लुलु मॉल बनाया, मोदी के कहने में योगी ने जाकर उद्घाटन किया। मोदी के कहने पे योगी ने जाकर उद्घाटन किया और मॉल किसका था? वो यूसुफ साहब का। हंगामा कितना हुआ, पूरी दुनिया जान गई कि यूसुफ साहब कौन थे। तो वो भी तो हमारी कौम से निकले। बस हमें जानने की और तालीम की जरूरत है। इंशाअल्लाह जिस दिन तालीम आ जाएगी, इत्तेहाद आ जाएगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की साथ उम्मीद है कि कॉर्पोरेट भी आप ही होंगे और इंशाअल्लाह हुकूमत भी हमारी आएगी, लेकिन कॉर्पोरेट बनने के बाद आएगी। तो इस वक्त खैर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कॉर्पोरेट क्या चीज़ है और उसी बारे में बात चल रही थी। हम सुनते भी है, कॉर्पोरेट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कॉर्पोरेट क्या होता है? एक बिजनेसमैन का ग्रुप होता है। जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं और इस ग्रुप को रजिस्टर कर लेते हैं, ये कॉर्पोरेट बन जाते हैं, बड़ा काम हो जाता है, सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार उनकी मर्जियां काम करती है। तो ये चीज़ कॉर्पोरेट है और कुछ भी नहीं है। तो खैर हम यौम आज़ादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन जो एक दर्द था दिल में, वो मैंने आप सब भाइयों को बतलाया। ये तकलीफ हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमारी कौम क्यों पिछड़ रही, किस लिए पिछड़ रही। हम खाली सोशल मीडिया मोदी को पूरा कहते रहे तो वो गलत है, खाली बुराई करके अपना टाइम ज़ाया करते रहे वो गलत है। दुश्मन जितना मजबूत होगा हमें उतना मजबूत करेगा, लेकिन अगर हम सिर्फ सोशल मीडिया द्वारा उनसे लड़ते रहेंगे कुछ नहीं होगा। हमें इत्तेहाद करके अपने आप को कॉर्पोरेट की लिस्ट में खड़ा करना है। हमारी खातागिरी में अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का इतना बड़ा करम है, इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर, इतने बड़े बड़े काम है कि अगर चाहे तो हिंदुस्तान में एक अपनी कॉर्पोरेट कंपनी बना सकते हैं और वो कंपनी भी आपकी 100 में आ जाएगी इंशाल्लाह।
जो हिंदुस्तानी कंपनी है वो 100 में आएगी। सिर्फ अगर खत्ता गिरी वाले कंपनी बना ले, इतना माल कहीं नहीं बनाते, आपस में लड़ते हैं, बिगड़ते हैं और कॉर्पोरेट में बना के एक दूसरे कंपटीशन करते हैं। तो ये सब चीजें जो है हमारे इन ना होने की वजह से होती है। हमें मालूम गुजारिश है कि ये झंडा बांटने का सिलसिला बड़ा मेहरबानी थोड़ी देर के लिए रोक दें। अब हमारा अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे जब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता।